आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, वक्त हो चला राष्ट्रपति का। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही कहा कि केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। बीते दिनों तिहाड़ से बेल पर आए अरविंद केजरीवाल दिल्ली की आबकारी घोटाले में आरोपी हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू और केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी अपनी दलीलें रखी हैं। केजरीवाल मामले में सुप्रीम सुनवाई आज तो पूरी हो गई है और इसी के साथ कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। और देखिए, मैं आपको ये दिखला रहा हूं कि आखिर क्या क्या दलीलें रखी गई हैं दोनों वकीलों की ओर से, ईडी की ओर से भी और केजरीवाल के वकील की ओर से भी, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है दोनों की दलीलें सुनने के बाद। तो एएसजी एसबी राजू ने कहा कि रिश्वत का पैसा हवाला के जरिए भेजा गया, आरोप लगाया गया है केजरीवाल पर। तो वहीं केजरीवाल के वकील ने क्या कहा? सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को दोषी साबित करने से बचाने वाले 9 बयान जो हैं उन्हें छिपाया गया है, नजरअंदाज किया गया है ईडी की ओर से। जिस पर आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि आमतौर पर जांच अधिकारी तब तक गिरफ्तारी नहीं कर सकता है जब तक उसके पास दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत न हो। यही स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो ये आज का पूरा ताना बाना इस पूरे मामले में। ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को अरेस्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को 21 दिन यानी 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को उन्हें दोबारा से सरेंडर करना होगा। रायबरेली में अखिलेश राहुल की रैली में सोनिया गांधी भी शामिल हुई। भावुक होकर कहने लगी, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। जैसे आपने मुझे अपना माना है वैसे ही राहुल को मानकर रखना है। राहुल आपको कभी निराश नहीं करेंगे। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। अपना बेटा सौंप रही हूं। जैसे आपने मुझे अपना माना वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ में रोड शो किया है। रोड शो केडी सिंह बाबू स्टेडियम से शुरू होकर जीपीओ पार्क पर जाकर खत्म हुआ। 2 किलोमीटर लंबे रोड शो में अखिलेश संग सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा भी शामिल रहे। अखिलेश और रविदास ने हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन स्वीकार किया और 20 मई को चुनाव से पहले वोटरों से आशीर्वाद मांगा। इस दौरान सपा कार्यकर्ता अपने सीने पर अखिलेश का टैटू बनवाए नजर आ रहे थे। कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने दावा किया है कि उनके पास कांग्रेस ज्वाइन करने का ऑफर आया था। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, एक व्यक्ति ने मेरे पास फोन किया। उसे कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बोला था कि ब्रजभूषण सिंह से संपर्क कर लीजिए, कैसरगंज सीट से चुनाव लड़ा देंगे। मैडम से बात हो गई है। ब्रजभूषण सिंह ने कहा, न मैं बूढ़ा हुआ हूं न रिटायर हुआ हूं और अब तो मैं छुट्टा सांड हो गया हूं। पसंद देता ना बूढ़ा हुआ हो न रिटायर हुआ हो, न बूढ़ा हुआ हो न रिटायर हुआ हो। पहले जितना आपके बीच में रहता था उससे दूना आपके बीच में रहूंगा, आपके सुख में शादी होगा और दूनी ताकत के साथ काम करूंगा, दूनी ताकत के साथ काम करूंगा। मैंने एक नारा दिया था, स्वस्थ गोंडा, साक्षर देवी पाटन मंडल, हरा भरा देवी पाटन मंडल। अभी बहुत कुछ करने को बाकी है, बहुत कुछ करना है।
मुझे पता है कहाँ सड़क की जरूरत है, मुझे पता है कहाँ पुल की जरूरत है, मुझे पता है कहाँ रेल के ऊपर ओवरब्रिज की जरूरत है, मुझे पता है कि करनाइलगंज में घंटा घंटा जाम लगता है, मुझे पता है क्षेत्र की सारी समस्याएं हमें पता है। और अब तो मैं छुट्टा कांड हो गया, अब तो आपके लिए किसी से भी भिड़ सकता हूं। तो देखिए, बीजेपी के विवादित सांसद का दावा है, बृजभूषण शरण सिंह का, कह रहे हैं कि मुझे कांग्रेस से चुनाव लड़ने का ऑफर आया है और कह रहे हैं कि ना मैं रिटायर हुआ हूं, ना मैं बूढ़ा हुआ हूं, बल्कि अब तो मैं खुला सांड हो चुका हूं। बीजेपी ने उनका टिकट कैसरगंज लोकसभा सीट से काटा है। मौजूदा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के और उनके बेटे करण भूषण सिंह को इस बार बीजेपी ने लॉन्च किया है कैसरगंज लोकसभा सीट से। तो बेटे को टिकट मिल गया है, लेकिन पिता की नाराजगी ये है कि आखिर उन्हें टिकट नहीं मिला तो उनकी राजनीति खत्म होने का कयास लगाया जा रहा है। लेकिन उन्होंने इन तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए कहा है, दो टूक कहा है कि ना मैं बूढ़ा हुआ हूं, ना रिटायर हुआ हूं, बल्कि अब तो मैं खुला सांड हो गया हूं। और समझिए कि खुला सांड आखिर कहाँ जाता है, वो किसी भी ओर जा सकता है, वो समाजवादी ओर भी जा सकता है और वो जा सकता है कांग्रेस के साथ भी। लोकसभा चुनाव के 5वें फेज का रण सज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस फेज के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए तंज कसा है कि इस बार अमेठी की तरह रायबरेली से भी राहुल गांधी खटाखट जाने वाले हैं। साथ ही ये भी कह दिया, जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है वो क्या देश चलाएगा। इसी मुद्दे पर प्राइम टीवी में कांग्रेस से नेता अभय दुबे से खास बातचीत की है। प्रधानमंत्री मोदी आज बाराबंकी में आयोजन था उनका, उन्होंने वहाँ पे साफ साफ कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो राम जो हैं वो फिर से दोबारा टेंट में चले जाएंगे। तो हमारे साथ सर आप ये बताइए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि राम फिर से टेंट में चले जाएंगे, तो क्या कांग्रेस क्या चाहती है? भारतीय जनता पार्टी मंथरा की अनुयायी है। वो चाहती है कि राम भगवान वनवास भोगते रहें और वो सत्ता का भोग करते रहें। हम तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते रहे। हमारे शंकराचार्यों ने कहा, उन्होंने कहा कि पौष के मास में मंदिर का मुहूर्त नहीं होता, ये अनिष्ट मत कीजिए सनातन धर्म के साथ। एक उदाहरण भी दिया, उन्होंने कहा कि दशरथ गए थे गुरु वशिष्ठ के पास, कुलगुरु थे राम जी के, कि राज्याभिषेक का मुहूर्त निकालिए। तो उत्साह में वशिष्ठ जी ने कहा, बेगु विलंब न करिए नृप साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तभी जब रामु होए जुबराजू। उन्होंने कहा राम के लिए क्या मुहूर्त निकालना, वो तो खुद मुहूर्त की प्रतीक्षा मत कीजिए, आप सब सारी तैयारी। अगले दिन क्या हुआ, तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष रामु वनवासी, राम जी को वनवास भोगना पड़ा। तो आपने जो ये मुहूर्त नहीं निकाला है वो सनातन धर्म का अपमान किया। जब शंकराचार्य रास्ता दिखा रहे थे तो आपने क्या कह दिया, शंकराचार्यों को ने जब कहा कि इनके शिखर पूरा नहीं हुआ है, शिखर का निर्माण कीजिए, वो शीश होता है भगवान का, मगर आपने नहीं सुनी और आपने ये कह दिया कि ये मंदिर रामानंदियों का है। तो प्रधानमंत्री जी, इसका अर्थ ये हुआ कि शिव को मानने वाले लोग उस मंदिर में नहीं जाएं, जो लोग शक्ति की पूजा करते हैं वो लोग नहीं जाएं, जो स्मार्त में आस्था रखते हैं अर्थात सभी में आस्था रखते हैं वो नहीं जाएं। सनातन में भेद पहली बार सनातन धर्म की उत्पत्ति के बाद ये हुआ है और वो आप लोगों ने किया है। इसका पाप के भागी और श्राप के भागी दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनना पड़ेगा। सर, राहुल गांधी ने जो खटाखट की बात की थी उस पर पीएम मोदी ने तंज कसा है कि जिस तरीके से अमेठी से गए थे उसी तरह से रायबरेली में भी खटाखट ही जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने खटाखट आमदनी कम की, लोगों की 84% की आमदनी कम कर दी, खटाखट 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए, खटाखट देश से धन्ना सेठों को भगाया, मेहुल चोकसी को, नीरव मोदी को, विजय माल्या को। तो सब खटाखट, नोटबंदी से लेकर रोडबंदी, सब प्रधानमंत्री जी ने खटाखट की। राहुल गांधी जी लोगों का साथ खटाखट निभाना चाहते हैं। 1 लाख रुपए हर महिला के खाते में, पहली नौकरी पक्की,
तो ये खटाखट देखिएगा, आपकी खाट खड़ी हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। सर एक सवाल और है कि बाराबंकी में आज मोदी ने एक चीज़ और कहा कि राहुल गांधी सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई हैं और सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले की बस की बात सरकार चलाना, देश चलाना नहीं है। 10,000 किलोमीटर पैदल चले हैं वो। आप 10 कदम किसी खेत में नहीं गए प्रधानमंत्री जी, 10 कदम चलकर किसी पीड़ित परिवार को पूछा नहीं आपने। तो सोने और चांदी का चम्मच तो आप और आपके टेम्पो वाले दोस्तों के पास है प्रधानमंत्री जी। देश ये अंतर अब देख रहा है, अब ये नैरेटिव चलने वाला नहीं है। जी ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता अभय दुबे जी। इनका कहना है कि सोने का चम्मच लेकर प्रधानमंत्री मोदी और उनके नेता पैदा हुए हैं, ना कि राहुल गांधी। अब राहुल गांधी देश के अगले पीएम होने वाले हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो राष्ट्रपति में इतना है, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM Hospital and Research Center, Advanced Neuro and Spine Surgery Center। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, पता प्रथम तल वृंदावन टावर, होटल JK पैलेस के सामने, सिविल लाइन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 9559512461 6393882172 पर। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज।